हेलो। इस इंट्रोडक्टरी सेशन में इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन का पूरा प्लान है, स्टेप्स है, सीक्रेट्स है और शॉर्टकट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान नौकरी दिलाने वाली परीक्षाओं में एरर फाइंडिंग, फिलअप्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सहायता से टेस्ट किया जाता है। पूरा प्रेजेंटेशन रिलैक्स्ड और सिंपल रखा गया है, बातचीत वाला टोन है। बेसिक रूल्स और एग्जाम्पल्स की ये 15 शॉर्ट क्लिपिंग्स हैं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करने के लिए हमको आर्टिकल्स, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, नॉन फाइनाइट्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, प्रीपोजिशंस, अनसीन पैसेज, ये 14 टॉपिक्स हमको सीखने हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बुक्स हैं। सभी सेशंस ये मानते हुए डिज़ाइन किए गए हैं कि आप इंग्लिश में ज़ीरो नहीं है। पूरा का पूरा समझ भले ही ना पाते हो तो भी अनुमान और अनुभव से इंग्लिश के सेंटेंसेस का अर्थ निकाल लेते हैं। इन क्लिपिंग्स से रूल्स समझ लीजिए। आप रूल्स फॉलो करते जाइए, एक्सपर्ट बन जाएंगे। इट इज 10% टेक्निक, 90% प्रैक्टिस। ऐसे हर शॉर्ट सेशन में बेसिक्स और एग्जाम्पल के साथ एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। वोकेबुलरी यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियोम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वगैरह एक डिफरेंट इश्यू है। वो ग्रेजुअल प्रोसेस है वोकेबुलरी। उसके लिए कुछ बहुत पावरफुल टेक्निक्स है, लेकिन उनकी बात हम अलग से करेंगे। में हम जो पहला चैप्टर अभी कवर करने वाले हैं, पहला जो टॉपिक है वो आर्टिकल्स है। ए और एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए, एन और द के बाद में हमेशा एक नाउन जरूर लगता है। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है और द एक डेफिनिट आर्टिकल है। आधुनिक अंग्रेजी में आर्टिकल को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत भी रखा गया है। अ ट्रेन, मैं कहता हूँ अ पेन, एन आइडिया, मैं किसी भी ट्रेन, किसी भी पेन की बात कर रहा हूँ, इसीलिए वो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। मैं किसी पर्टिकुलर आइडिया या पर्टिकुलर ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे द किचन इन आवर ओल्ड हाउस वॉज वेरी बिग, यहाँ पर मैं अपने पुराने घर के किचन को बड़ा बता रहा हूँ, एक निश्चित किचन की बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल कहा गया है। इंडेफिनिट आर्टिकल ऐसे यूज होता है, दोनों का अर्थ होता है एक। AEIOU ऐसा साउंड जिस स्पेलिंग के पहले होता है, जिस नाउन के पहले होता है, उसके पहले हम एन लगाते हैं। एन ऑरेंज होगा क्योंकि पहला साउंड ओ है। साड़ी के पहले ए लगा है, बैग के पहले ए लगा है, फ्लैट, मूवी, पेंसिल और ट्रक के पहले ए लगा है। लेकिन अब देखिए ऑरेंज, एम, इन सब के पहले एन लगा, एक का अर्थ देने के लिए। हिज फादर इज अ मिलिट्री मैन, दिस इज अ हॉर्स, वी टुक अ टैक्सी, हम लोगों ने एक टैक्सी ली। तो ये इस तरह से यूज़ होता है। कोई सा भी, वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम एक मूवी देख रहे हैं। गिव मी अ स्पून, मुझे एक चम्मच दो। तो ए और एन जो है वो एक वाला अर्थ देने के लिए, सिंगल वाला अर्थ देने के लिए भी यूज़ होता है। हम अभी देखेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। दिस इज़ अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। ही इज़ एन एक्टर, वो एक एक्टर है। तो एक वाला अर्थ देने के लिए ए और एन यूज़ होता है। अनिश्चित किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, गिव मी अ स्पून, मुझे कोई भी चम्मच दे दो। वी अपॉइंटेड अ क्लर्क, हम लोगों ने एक क्लर्क को नियुक्त किया। शी इज़ एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस है। तो ऐसी स्थिति में ए और एन का प्रयोग होता है। एब्रीविएशंस के साथ, शॉर्ट फॉर्म्स के साथ। ही इज़ एन IAS, अब देखिए पहला साउंड यहाँ पर आई है इसीलिए एन लगा है। बट हिज वाइफ इज़ अ PO, तो शॉर्ट फॉर्म्स के साथ भी, एब्रीविएशंस के साथ भी ए और एन लगाते हैं। प्रोफेशंस के नाम के साथ, शी इज़ अ नर्स, यहाँ पर देखिए नर्स के पहले ए लगा हुआ है। ही इज़ अ कारपेंटर, कारपेंटर के पहले ए लगा हुआ है। जब एक का अर्थ देना होता है, एवरी स्टेट हैज़ अ चीफ मिनिस्टर, हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है।
यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के पहले ए लगा हुआ है। प्रत्येक का अर्थ देने के लिए, ईच और एवरी वाला अर्थ देने के लिए, ही अर्न्स 50,000 रुपीज़ इन अ मंथ, वो प्रति महीने 50,000 रुपये कमाता है। इस तरह का अभिप्राय देने के लिए भी ए और एन लगाते हैं। ए और एन लगाने की दूसरी जगहों के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। कोई सा भी इस अर्थ के लिए, मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट द प्रिंसिपल, कोई मिस्टर शर्मा है जो प्रिंसिपल से बात करना चाहते हैं। एक पूरे समूह, पूरे ग्रुप की बात करने के लिए। अ पीकॉक इज़ अ बर्ड, यहाँ पर बर्ड के पहले ए इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि मैं एक समूह की, एक पूरे जातिवाचक समूह की बात कर रहा हूँ। कभी कभी कुछ वर्ब्स का प्रयोग नाउन के तौर पे होता है। लेट अस गो फॉर अ वॉक, यहाँ पर वॉक के पहले ए लगा हुआ है। आर यू इन अ हरी, यहाँ पर हरी के पहले ए लगा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम नाउन्स की तरह जब वर्ब को यूज़ किया जाता है तब हम लोग लेट अस गो फॉर अ वॉक, आश्चर्य बताने के लिए, घृणा या खुशी बताने के लिए व्हाट अ प्रेटी डॉल, इस तरह के एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस के लिए व्हाट अ सीन या व्हाट अ मैन, तो हम यहाँ पर ए लगाते हैं। ये ए लगाने के स्थानों की बात हो रही है अभी कि कहाँ कहाँ ए और एन लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि द कहाँ पर लगता है। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसके साथ हमको ए लगाना ज़रूरी होता है। इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ मिस्टेक, हैव अ टॉक, एज अ रूल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अ लॉट ऑफ, a great deal of, a large amount of, a short while ago, it is a shame, it is a surprise, tell a lie। ऐसी बहुत सारे परिस्थितियाँ होती है जहाँ पर ए और एन नहीं लगाना होता है। यदि ए और एन लग गया तो वो सेंटेंस, वो जो फ्रेज़ है, वो जगह वो गलत हो जाएगी। हम अब उनकी बात करते हैं जहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं होता, जैसे बाई पोस्ट। यहाँ पर बाई ए पोस्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, बाई चेक। सारे एग्जाम्पल देखते हैं। बाई चांस, बाई एयर, बाई सी, बाई कार, इन फैक्ट, इन डिटेल्स, इन ट्रबल, इन क्राइसिस, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन ड्यूटी, ऑन डिमांड, ऑन फूड, फॉर पेमेंट। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद अब देखते हैं द जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो कोई खास बेंच है या फिर वो कोई खास लेडी है, स्टैंड अप ऑन द बेंच, जैसे पहला एग्जाम्पल है। मैं एक निश्चित पर्टिकुलर बेंच की बात कर रहा हूँ, इसीलिए बेंच के पहले द लगा है। लेडी हु इज सिंगिंग ऑन द स्टेज इज़ आवर म्यूज़िक टीचर। मैं उस पर्टिकुलर महिला की बात कर रहा हूँ, उस विशेष महिला की बात कर रहा हूँ जो मंच पे गा रही है, वो हमारी संगीत की टीचर है। इसे कहते हैं पर्टिकुलराइज करना, और इसीलिए यहाँ पर लेडी के पहले द लगा हुआ है। द का प्रयोग पर्टिकुलराइज करने के अलावा जब नाउन को विशेषण की तरह यूज किया जाता है, द जज इन हिम, यहां पर देखिए जज के पहले द लगा हुआ है। द मदर इन दैट गर्ल प्रोटेक्टेड द चाइल्ड, यहां पर नाउन को विशेषण की तरह यूज किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री मतलब द टॉलेस्ट, द इजिएस्ट, द बिगेस्ट। तो टॉलेस्ट, बिगेस्ट, इजीएस्ट, हाईएस्ट, इनके साथ द लगाइए। जो शब्द कोई क्रम बताते हैं उनके साथ द लगाइए। द नेक्स्ट बस, द थर्ड पेज, द लास्ट सुल्तान, ये सब क्रमवाचक विशेषण है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ द लगाइए। द कहाँ कहाँ यूज होता है उस क्रम में देखिए। मोस्ट ऑफ द बॉयज, यहाँ पर जो नाउन आ रहा है मोस्ट ऑफ के बाद, सम ऑफ के बाद, सम ऑफ द हाउसेस या बोथ ऑफ द ब्रदर्स या नन ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर ऑल ऑफ द प्लेयर्स, इनके साथ में द लगाइए।
किसी प्रॉपर नाउन के साथ में उसी नाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसके पहले द लगाइए। नेपोलियन द वॉरियर, यहाँ पर वॉरियर शब्द जो है वो नेपोलियन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए वॉरियर के पहले द लगा है। या अशोका द ग्रेट, यहाँ पर जो ग्रेट शब्द आया है वो अशोका के लिए आया है, इसीलिए ग्रेट के पहले द लगा है, अशोका द ग्रेट। द लगाने की जो दूसरे स्थान है, नदी के नाम के साथ, सागर के नाम के साथ, महासागर, जो ग्रह होते हैं, पर्वतों की श्रृंखला होती है या द्वीप समूह होते हैं, उनके नाम के साथ में द लगाइए। वो प्रश्न जो आर्टिकल्स से रिलेटेड होते हैं वो परीक्षाओं में किस तरह से पूछे जाते हैं, उनको हल करते समय कौन कौन सी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, अब हम उनकी बात करते हैं। एक तो होता है एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग मतलब एक वाक्य है, उस वाक्य के 4 खंड कर दिए गए हैं ABCD। आपको इस पूरे वाक्य को पढ़ के ये जानना होता है कि इसमें मिस्टेक कहाँ पर है, किस भाग में मिस्टेक है। एक सेंटेंस है यहाँ पर जिसमें आपको गलती खोजना है। फॉर हिम इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड दैट ही हैड बीन चूजन टू टीच इन एन यूनिवर्सिटी लाइक ऑक्सफोर्ड। अब इसमें किस भाग में गलती है? फॉर हिम इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड, यहाँ पर ए में जो अ मैटर ऑफ प्राइड, ये जो ए लगा हुआ है ये सही है। दैट ही हैड बीन चूजन टू टीच, यहाँ पर ए और एन नहीं है। इन एन यूनिवर्सिटी लाइक ऑक्सफोर्ड, अब ये जो सी भाग है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पहले एन आया है। अब देखिए यहाँ पर साउंड जो है इसमें हमको यू का साउंड जब अ से होता है, जैसे अम्ब्रेला है या फिर अर्जेंट है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाला साउंड है, इसीलिए यूनिवर्सिटी के पहले एन नहीं लगेगा, यूनिवर्सिटी के पहले ए लगेगा। क्वेश्चन 1 में आपका आंसर है सी। अब क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। डोंट माइंड इट वॉज जस्ट जोक, यहाँ पर भी ऑप्शन सी में देखिए जोक के पहले ए होना था, इट वॉज जस्ट अ जोक। सेकेंड वाले सेंटेंस में भी आपका आंसर है सी, आपको सी को मार्क करना है। अब थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं। राघव ट्रैवल्ड ऑल वे फ्रॉम भोपाल टू मुंबई जस्ट टू मीट हिज फेवरेट एक्टर, यहाँ पर ऑल द वे होना था। तो थर्ड वाला जो सेंटेंस है उसमें आपको मार्क करना है बी में, यहाँ पर ऑल और वे के बीच में द होना था, ऑल द वे। तो थर्ड का जो रॉन्ग पार्ट है, जो आपको आंसर मार्क करना है, वो बी है। Let us read the next sentence. The villagers were angry because the inspector refused to lodge complaint against the landlord. इस सेंटेंस में हमको गलती खोजना है। द विलेजर्स वर एंग्री, यहाँ पर जो द लगा हुआ है वो हम पर्टिकुलर विलेजर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए द का प्रयोग एकदम सही है। इस सेंटेंस में ए में मिस्टेक नहीं है। सेंटेंस का जो दूसरा भाग है बी, वहाँ पर द इंस्पेक्टर, बिकॉज द इंस्पेक्टर, हम एक पर्टिकुलर इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके पास शिकायत करने विलेजर्स गए थे। तो यहाँ पर भी इंस्पेक्टर के पहले जो द लगा है वो सही है, अर्थात जो पार्ट बी है इट इज़ नॉट रॉन्ग। जो सी पार्ट है टू लॉज कंप्लेन, यहाँ पर एक कंप्लेंट, यहाँ पर ए होना था। टू लॉज अ कंप्लेन, सेंटेंस 4 में सी पार्ट में मिस्टेक है, कंप्लेन के पहले ए होना था। एक पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड की बात हो रही है जिसके खिलाफ सारे गांव वाले शिकायत करने गए थे, तो इसीलिए लैंडलॉर्ड के पहले लगा हुआ जो द है वो सही है, इसलिए डी में मिस्टेक नहीं है, सी में मिस्टेक है, आपको सी को मार्क करना है। अब 5वां सेंटेंस देखते हैं। यू आर मोस्ट डिफिकल्ट ओपोनेंट आई हैव एवर फॉट अगेंस्ट। आपको अगर एक बार में मिस्टेक नहीं समझ में आती तो उस सेंटेंस को कम स्पीड से दूसरी बार तीसरी बार पढ़ के देखें, अपने एक फाइनल आंसर को मार्क करने के पहले। यू आर मोस्ट डिफिकल्ट ओपोनेंट
आई हैव एवर फॉट अगेंस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाने का नियम हम लोगों ने थोड़ा पहले डिस्कस किया था, इसीलिए मोस्ट के पहले द लगेगा। सेंटेंस 5 में जो पार्ट ए है वहाँ पर मिस्टेक है, द मोस्ट होना था। इसके बाद 6th सेंटेंस देखते हैं। एन 1 rupee coin has become the smallest in our market। यहाँ पर जो एन 1 rupee coin जो यूज़ हुआ है, तो 1 की स्पेलिंग ओ से आरंभ तो हुई है, लेकिन उसका उच्चारण अ, ई, उ ऐसा कुछ नहीं है, वह है। तो इसलिए यहाँ पर एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। सेंटेंस नंबर 6 में ए पार्ट में मिस्टेक है, वी हैव टू मार्क दिस पार्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपकी इंग्लिश नॉलेज का टेस्ट करने के लिए एरर फाइंडिंग के अलावा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उस तरह से भी आपका नॉलेज चेक किया जाता है। यहाँ पर हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। लेट अस गो फॉर डैश वॉक, और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? इस सेंटेंस में एक क्रिया को एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। लेट अस गो फॉर अ वॉक होगा, तो 7th में आपको मार्क करना है ऑप्शन ए। उसके बाद 8th सेंटेंस देखना है। कोलकाता इज डैश बिग सिटी। हम एक सिटी की बात कर रहे हैं, एक नाउन की बात कर रहे हैं, इसीलिए ए लगेगा। क्वेश्चन 9 देखिए। ही इज डैश बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट, इजीएस्ट, उसके समान यहाँ पर एक सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मार्क करना है सी, द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। यू कैन डायल 112 इफ डैश इमरजेंसी कम्स। इमरजेंसी के पहले एन लगेगा। 10 का सही आंसर है ए। ये वीडियो आप चाहें तो दोबारा सुने, बुक से, वेबसाइट से प्रैक्टिस करके देखिए। ये सिर्फ हम लोगों ने एक चैप्टर लिया है। इस तरह के और छोटे छोटे क्लिपिंग्स हर चैप्टर पर लगातार आपको मिलने वाले हैं।